बैठे हुए हो। ब्राह्मण ने सारा वृतांत सुना दिया। कहा महाराज क्या करें, एक हमने गाय को पाला, वो भी बंध्या हो गई, वो हमसे बड़ा पापी तो संसार में मुझे दिखता ही नहीं, कोई और होगा। कहा महाराज संसार में दिग्जीवृतम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजागना दिग्धनं चातिपत्नश्च दिक्कुलं संसते विना। बोले महाराज धिक्कार है ऐसे राजा को जिस राजा के राज्य में प्रजा न हो। और कहा महाराज धिक्कार उस घर को जिस घर में एक गृहिणी ना हो, एक स्त्री ना हो। और महाराज धिक्कार उस कुल को जिस कुल में एक पुत्र ना हो। समझाने लगे तो महाराज महात्मा ने कहा कि तुम पुत्र शोक से व्याकुल हो, तुम्हें पुत्र तृष्णा सताई जा रही है। जीव को 3 तृष्णाएं सताती हैं, लोक तृष्णा, पुत्र तृष्णा और लोक तृष्णा। तो एक पुत्र तृष्णा से व्याकुल है कि हमारी कोई संतान नहीं है। तो कहा महाराज पुत्र से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं होगा। बताते हैं, कहने लगे आप पुत्र शोक के लिए रो रहे हो, तो सुनिए ब्राह्मण देवता। संसते सागरो दुखो मवपांगपुर तथा मुंचा कुटुंब संसते सर्वथा सुखम। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ? महाराज अंग के पुत्र थे, क्या उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त हुआ? महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, क्या उन्हें सुख प्राप्त होगा पुत्र से? जो आप पुत्र के लिए रो रहे हो। ब्राह्मण ने कहा सन्यासी से, हे प्रभु ज्ञान तो मुझे भी है, लेकिन संसारियों के लिए लोक तृष्णा से मैं व्याकुल हूं। कहा महाराज तो कहा इसलिए जंगल में किस लिए आए हो? कहा जंगल में इसलिए आए हैं कि अपने प्राणों को त्यागने के लिए। अब महात्मा डर गए। अरे भैया एक तो ब्राह्मण, हमारे सामने यदि प्राणों को त्याग दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जैसे महाराज महात्मा ने देखा, मस्तक रेखा को जैसे देखा तो कहा ना पुत्री ना विवाह पुत्रो सप्त जन्मम तयेव चा। अरे ब्राह्मण तुम्हारे एक जन्म की बात क्या है, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। और जैसे 7 जन्मों का सुना तो कहने लगा महाराज अभी तो विचार कर रहे थे, अब तो अभी मर जाना चाहिए। और जैसे प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हुए, महात्मा ने समझाया, अरे ब्राह्मण देवता प्राणों को मत त्यागो, मैं आपको एक फल देता हूँ। और जैसे ही आपकी पत्नी फल को ग्रहण करेगी, उस फल से पुत्र प्राप्त होगा। कहने लगे तस्याहं सम्मालोको फलमेकं सदत्तवान्। महात्मा ने एक फल को निकाला और ब्राह्मण को दे दिया। और जैसे फल को दिया तो कहा हे ब्राह्मण देवता सावधान हो जाओ, यदि आप इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दोगे, इससे सुंदर गुणवान एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन कुछ शर्त है। क्या? आपकी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा, क्रिया से रहना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। बताया, नियम बता दिए ब्राह्मण ने। कहा सत्यम शोचम दयादानम मेघ भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्योत्तेन पुत्रोति निर्मला।
यदि आपकी पत्नी ने अपने नियमों का पालन किया तो सचमुच ही ब्रह्म के समान बालक का पुत्र होगा, जो बड़ा सुंदर गुणवान। लेकिन आपकी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा, नियम संयम से रहना पड़ेगा, और जीवों पर कोई अपराध हो जाए तो दया मतलब शांति रखनी पड़ेगी।